बहुत सारी कन्या है, भगवान नारायण से और किसी का विवाह करा दो। बोले मैं विवाह करूंगी तो शंकर जी से करूंगी, नहीं तो जीवन में कुंवारी रहूंगी, विवाह नहीं करूंगी, आप कृपा करो जाओ। ऐसा नहीं हो कि मुझे क्रोध आ जाए, मैं आपको श्राप दे दूं। सप्तऋषि समझ गए कि ये तो दृढ़ता है। हिमवान के महल में गए, महल में जाकर के हिमवान और मैना को बोले कि भाई आपकी बेटी की तपस्या पूरी हो गई और आप उनको महल में ले आओ और शंकर जी के साथ विवाह करो उनका धूमधाम से। हिमवान गए, भगवती को महल में ले आए और अन्य प्रकार से भी शंकर जी ने परीक्षा ली पार्वती जी की। खुद भी रूप बदल करके पहुंच गए पार्वती जी के पास, खुद भी निंदा करने लगे महल में आने के पहले। पार्वती जी ने उनको भी यही कहा कि भाई आप निंदा करोगे शंकर जी की तो हम श्राप दे देंगे। अपने कहा यहां कहा जाता है कि भगवान नारायण की और शंकर जी की कोई निंदा कर रहा हो, संतों की निंदा कर रहा हो, तो या तो उसकी जबान खींच लो, अगर जबान नहीं खींच सकते हैं तो वो स्थान छोड़ के चले जाओ, कान बंद कर दो। बोले हरि हर निंदा सुने जे काना और पाप लगे गो घात समाना, पाप लगे गो घात समाना। अगर कोई हरियन है भगवान नारायण हरियन है, क्यों भोलेनाथ इनकी निंदा कोई करता है तो गौ की हत्या के समान पाप के अपन भागीदार हो जाता, अपने को सुनने नहीं मिलता। तो पार्वती जी ने, जो शंकर जी रूप बदल के आए थे परीक्षा लेने, उनको भी कह दिया मैं श्राप दे दूंगी अगर आपने भोलेनाथ की निंदा की तो। फिर शंकर जी असली रूप में आ गए और बोले हम आपसे विवाह करेंगे। पार्वती जी महल में वापस आई, विवाह की लगन पत्रिका वगैरह निकाली, नारद जी को बुलाया, ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाला और विवाह की तैयारी शुरू हो गई। अब विवाह की तैयारी शुरू हो गई तो पुराण कहते हैं कि जब सती से भोलेनाथ का विवाह हुआ था तब तो इंद्र की जो पत्नी है इंद्राणी, उन्होंने भोलेनाथ का श्रृंगार किया था। पर जब पार्वती जी से भगवान के विवाह की तैयारी हुई तो गणों ने श्रृंगार किया भगवान का। बड़ी सुंदर वर्णन तुलसी बाबा ने किया है। अब बात आई कि भाई विवाह में सब देवी देवताओं को बुलाना है, तो कौन ये देवी देवताओं को बुलाने का काम करेगा? तो नारद जी भोलेनाथ के वक्त थे, बोले हम लाएंगे सबको बुला के। नारद जी सब देवताओं के पास गए, सबको विवाह के लिए आमंत्रित किया। सब देवी देवता आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, भगवान नारायण आ गए, पवन देवता आ गए, वायु देवता आ गए, वरुण देवता आ गए, जल के देवता आ गए, अग्नि देवता आ गए, सब देवी देवता इकट्ठे हो गए। अब जब अपन दूल्हे का विवाह करते हैं तो दूल्हे का श्रृंगार किया जाता है, उपटन लगाया जाता है, उपटन की रस्म होती है, सजाया जाता है। तो अब भगवान के उपटन की बात आई तो मरघट से भस्मी लाई गई, भगवान का भस्मी से उपटन किया। अब बोले भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाए जाए तो केहरी यानी शेर की छाल लपेट दी गई उनको, आभूषण भगवान को। तो तुलसी बाबा बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं, बोले करे शंभुगण शंभु श्रृंगारा और जटा मुकुट अहे मोर शबारा, जटा मुकुट अहे मोर शबारा। मोर रखते ना दूल्हे के ऊपर, गांव में कहते कि मोर रखते हैं। पहले वो एक टोपी में वो कुछ लगा देते थे कलंगी टाइप की और बढ़िया सजा करके। तो भगवान को सांपों का मोर बनाया गया, भगवान के जटाजूट बना करके से सांप, पतले पतले सांप लपेट दिया गया, जनेऊ के रूप में बड़ा सांप लपेट दिया गया गले में। आहे सांप को बोलते हैं। करे शंभुगण शंभु सिदारा
जटा मुकुटला है मोर सवारा, वो सांप हो गई जय, वो बना दिया मोर बना दिया। अब बढ़िया बारात तैयार हो गई, सब भगवान नंदी पे सवार हो गए, चलने लगे, देवता साथ साथ चलने लगे। अब विष्णु भगवान को, भगवान साथ में चल रहे थे, तो ठिठोली सोची भगवान को। भगवान कहने लगे भाई जैसा दुबला है वैसी बारात नहीं है, बारात कुछ अलग तरह, क्योंकि देवता खूब सजे धजे, भगवान नारायण अति सुंदर, इंद्र अति सुंदर, वायु देवता सब एक से एक देवता, बड़े सजे धजे, मणि माणिक मुक्ता गहने पहने हुए, और बड़े विमानों में बैठ के जा रहे हैं, और भोलेनाथ अपने मटकते मटकते नंदी बाबा में बैठे हुए हैं। तो विष्णु भगवान कहने लगे देवताओं से, बोले जैसा दूल्हा है वैसी बारात नहीं जम रही, कुछ तो कुछ बारात दूल्हे के हिसाब से बनना चाहिए। तो बोले तुम लोग थोड़ा अलग अलग चलो, देवता लोग अलग चलो, और भगवान भोलेनाथ को उनके गण घेर के चल रहे थे, वीरभद्र, शृंग, नंदी तो है ही उनके खास नंदी बाबा। तो भगवान भोलेनाथ शृंग से पूछे, बोले ये देवता लोग अभी तो अपने साथ साथ चल रहे थे, थोड़ा अलग कैसे हो गए, क्या बात हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये थोड़ा अपने को अलग समझते हैं, क्योंकि ये सज धज के चल रहे हैं, आपने सांप लपेट रखे हैं, कियर की छाला पहन रखी है, और मरकट की भस्मी रमाई हुई है, चंद्रमा को विराजमान कर रखा है, गंगा जी आपकी जटाओं में लिपटी हुई है, तो ये थोड़ा अपने को